मेरे दादा ने घर में पाली हुई 18 साल की बूढ़ी सूअर को मार डाला। मेरी दादी गुस्से से पैर पटक रही थी। बूढ़ी सूअर के पेट में बच्चे थे। तुमने बूढ़ी सूअर क्यों मारी? लगता है तुम पागल हो गए हो। मेरे दादा ने चेहरा बनाते हुए कहा, अगर बूढ़ी सूअर को नहीं मारते तो वो भूत बन जाती। मेरे दादा ने बूढ़ी सूअर का पेट चीरा, अंदर से 7-8 छोटे सूअर निकाले। छोटे सूअर अभी जिंदा थे, ठंड से कांप रहे थे। जल्दी से सूअरों को घर ले जाओ, उन्हें बचाया जा सकता है। हमारे पास दूध देने वाली बकरी भी नहीं है, इन्हें क्या खिलाएंगे? चाहे बूढ़ी सूअर भूत बन जाए तुम उसे बच्चे जन्ने देते, फिर बड़ी करके मारते। अच्छे से खड़ी हुई थी, तुम्हें क्या जल्दी थी? बेकार की बात मत करो, जल्दी से सूअरों को घर ले जाओ। रात को मैंने सपना देखा, हमारी माँ ने कहा कि घर की सूअर भूत बनने वाली है, इसे जरूर मारना होगा। हमारी माँ ने ये भी कहा कि उन्हें सूअर का मांस चाहिए। आज रात वो वापस आएगी और सूअर का मांस खाएगी। मेरी दादी चौंक गई, उनकी आंखों में डर था। बूढ़े, हमारी माँ तो 10 साल पहले मर चुकी है। वो कैसे वापस आएगी और सूअर का मांस खाएगी? वो तो मर चुकी है। सपने में माँ ने कहा कि उन्हें श्याओ शुई न्यू याद आ रहा है। वे चाहती हैं कि श्याओ शुई न्यू उनके लिए शराब लाए। मेरे दादा की बात सुनकर मेरी दादी मुझे अपने पीछे खींचने लगी। नहीं, माँ तो 10 साल पहले मर चुकी है। ये एक मृत व्यक्ति है, जीवित और मृत एक साथ नहीं बैठ सकते। ये अपशकुन है। बुढ़े, चाहे ये सपना सच हो या झूठ, तुम जल्दी से पीछे के पहाड़ पर चैनदाजी को बुलाओ, चैनदाजी से पूछवाओ। आज सुबह ही मैंने चैनदाजी से पूछ लिया था। मेरे दादा ने कहा, चैनदाजी ने कहा, जब हमारी माँ मर रही थी तो उन्हें सूअर का मांस खाने का मन कर रहा था, लेकिन वो बोल नहीं पाई और इसी अधूरी इच्छा के साथ चली गई। इन वर्षों में वे हमेशा उस सूअर के मांस को याद करती रही और शाओ शुई न्यू को भी याद करती रही। जब वे मरी तो उन्होंने आखिरी बार शाओ शुई न्यू को नहीं देखा। मेरी दादी की आंखों में घबराहट थी, कहीं माँ वापस आकर शाओ शुई न्यू को ले ना जाए। मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना है, मृत लोगों की अधूरी इच्छाएं होती हैं। अगर इच्छा बहुत गहरी हो तो वे बुरा कर सकती हैं। अगर हम माँ को सूअर का मांस नहीं देंगे और शाओ शुई न्यू द्वारा दी गई शराब नहीं पिएंगी तो वे चली नहीं जाएंगी। अगर वे चली नहीं गई तो चैनदाजी ने कहा, हमारी माँ जब जिंदा थी तो अच्छी इंसान थी। इस बार वे सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने आई हैं, कोई अफसोस नहीं, वे चली जाएंगी। मेरी दादी ने राहत की सांस ली, उनकी आंखों में चिंता थी। ज्यादा सोचो मत, जल्दी से सूअरों को घर ले जाओ। शाओ शुई न्यू, तुम गर्म पानी उबालो, बाद में मांस पकाएंगे। हमारी माँ तो मर चुकी है, वे अब भी गर्म मांस खाएंगी। माँ कच्चा मांस और कच्चा चावल खाती हैं, ये क्या बात हुई? मेरी दादी ने ये कहकर सूअरों को लेकर घर चली गई। मेरे दादा ने सूअर के मांस को कई टुकड़ों में काटा। उन्होंने 2 टुकड़े मुझे दिए। इन 2 टुकड़ों को बर्तन में डालकर पकाओ। मैंने सिर हिलाया और मांस ले लिया। जल्दी ही बर्तन से मांस की खुशबू आने लगी। बूढ़ी, 1 कटोरा कच्चा चावल लाओ और 1 बोतल सफेद शराब। मेरी दादी ने गोदाम से कच्चा चावल और सफेद शराब लाई और मेज पर रख दिया। मेरे दादा दादी देख रहे थे कि रात का समय होने वाला है। मुझे अभी भी शाओ शुई न्यू की चिंता है। मुझे डर है कि वो डर के मारे बेहोश न हो जाए। हमारी माँ तो 10 साल पहले मर चुकी हैं, पता नहीं वे किस डरावनी शक्ल में आएंगी।